उन्नीस मार्च 2025 शादी के 14 दिन के बाद दिलीप अपने काम पे वापस जाता है। वो अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। वो दिलीप को अपने बातों में फंसाकर बाइक पे बैठाते हैं और एक सुनसान जगह ले जाते हैं। अचानक वो तीनों लोग दिलीप के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके सिर पे कई बार मारा जाता है, फिर गन से उसके सिर के पीछे गोली मार दी जाती है। दिलीप वहीं पे गिर जाता है और वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आखिर ये तीनों लोग थे कौन जो पूरी प्लानिंग के साथ इसको मारने आए थे? शादी के 14 दिन के बाद ही उसको मार दिया जाता है। उसकी बीबी का क्या हाल हुआ होगा, आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के औरैया से है और शायद ये केस आप लोगों को जानना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिलीप यादव मर्डर केस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हम ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूपी औरैया। दिलीप एक करोड़पति फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने दोनों भाइयों और पिता के साथ मिलकर अपने फैमिली क्रेन बिजनेस को रन कर रहा था। इसके पिता के पास लगभग 12 हाइड्रा मशीन और 10 क्रेन थे और इनका काम यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। इस परिवार में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दिलीप घर का छोटा बेटा था जिसका शादी होना अभी बाकी था। 5 मार्च 2025 इस दिन दिलीप की भी शादी होने वाली थी और लड़की और कोई नहीं बल्कि दिलीप के बड़े भाई की साली प्रगति यादव थी। दोनों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे और फाइनली 5 मार्च को उनकी शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी दिलीप के परिवार के मर्जी से नहीं होता है। उसके परिवार का कहना था कि एक ही परिवार के 2 बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती है। लेकिन दोनों के प्यार के सामने कोई भी नहीं टिकता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और उसके परिवार वाले भी प्रगति को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शादी के 4 दिन के बाद कुछ रस्म पूरे करने के लिए प्रगति अपने मायके जाती है। उसके कुछ दिन के बाद ही होली थी तो होली में भी प्रगति अपने मायके में ही रहती है। दिलीप अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली खेलकर 19 मार्च को वापस अपने काम पे जाता है। शादी के बाद वो पहली बार क्रेन लेकर निकला था। वो अपना पूरा काम खत्म करके लौटने ही वाला था कि वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है और बताता है कि मैं काम खत्म करके वापस आ रहा हूँ और सेम बात वो अपनी बीवी को भी कॉल करके बताता है। शाम हो जाती है लेकिन दिलीप अभी तक घर नहीं पहुँचा था। घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उसी दिन पलिया गाँव के 2 लोग खेत की तरफ जा रहे थे और वहाँ उन्हें एक बॉडी मिलता है। ये देखकर वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं। वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि दिलीप सिंह यादव की थी, पर वो तो अपना घर जा रहा था। फिर यहाँ दिलीप पहुँचा कैसे, वो भी इस हालत में। दिलीप का सांस चल रहा था। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उसके परिवार वाले आते हैं और फुट फुट कर रोते हैं। प्रगति अभी भी मायके में ही थी और उसको उसके पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही प्रगति को पता चलता है वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। पुलिस वाले को अब तक लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंटल केस है, लेकिन जब डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि दिलीप के सिर में गोली मारा गया है तब पुलिस को लगता है कि ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। दिलीप की फैमिली इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। दिलीप का दूर दूर तक कोई भी दुश्मन नहीं था और ना ही उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। उसके 2 दिन के बाद ही यानी 21 मार्च को दिलीप अपनी लाइफ से हार जाता है। उसकी मौत हो जाती है। 16 दिन पहले जिस घर में खुशी का माहौल था उस घर के सभी लोग आज रो रहे थे। घर का जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। पुलिस वाले को अब तक कुछ भी नहीं मिला था। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और बहुत ढूंढने के बाद ये फुटेज मिलता है जिसमें दिलीप 2 लोग के साथ बाइक से कहीं जा रहा है। पुलिस वाले जब उन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करती है तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक रामजी नागर है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और वो कई बार जेल जा चुका था। इस वक्त वो बेल पे बाहर था। लेकिन इतना सीधा साधा आदमी एक खतरनाक क्रिमिनल के साथ कहाँ जा रहा था, यही पता करने के लिए पुलिस वाले रामजी नागर को पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते हैं। शुरू में वो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो बोलता है कि दिलीप को मैंने ही मारा है। उसे मारने के लिए एक अनुराग नाम के आदमी ने मुझे 2 लाख दिए थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन ये अनुराग यादव था कौन? पुलिस वाले कुछ दिन तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और फाइनली अनुराग यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले दिलीप के घर जाते हैं। वहाँ मातम का माहौल था। पुलिस अचानक से प्रगति से पूछताछ करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। परिवार वाले शॉक्ड थे और गुस्से में भी थे कि आखिर उनके बहू को हथकड़ी क्यों पहनाई गई। जब पुलिस बोलना स्टार्ट करती है तब कोई भी उनके बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो बोलते हैं कि दिलीप को मारने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी बीबी प्रगति का ही हाथ है जिसे वो 3 साल से प्यार करती थी और 21 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। आखिर वही लड़की अपने पति को क्यों मारेगी?
इस केस को समझने के लिए हमें 2020 में जाना पड़ेगा। प्रगति फफून गांव की रहने वाली थी। उसके घर से 100 मीटर दूर अनुराग यादव का घर था। अनुराग अपने फेक लाइफ स्टाइल को पूरे गांव में शो ऑफ करता था और उसी से प्रगति अट्रैक्ट हो जाती है। दोनों के परिवार में कुछ कारण से बातचीत बंद थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन अनुराग प्रगति को अपना नंबर देता है और कॉल करने के लिए बोलता है। प्रगति अपने पिता के फोन से उसको कॉल करती है और वो बातचीत धीरे धीरे और गहरी हो जाती है और अब दोनों होटल रूम में मिलने लगते हैं। ये मिलना जुलना धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गया और दोनों के प्यार के बारे में दोनों के परिवार को पता चल गया। प्रगति के परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन प्रगति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। 2019 में प्रगति की बड़ी बहन की शादी होती है, जहाँ पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद उसकी बहन एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही थी और वो सब देखकर प्रगति के भी मन में लालच था। वो सोचती है कि अनुराग उसे ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएगा, इसलिए प्रगति एक प्लान बनाती है। वो अपनी बहन के छोटे देवर के साथ कांटेक्ट में आती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। दिलीप भी उससे प्यार कर बैठता है। वो अनुराग को बोलती है कि मैं दिलीप के साथ शादी कर लूंगी, शादी के बाद तुम उसे मार देना, तब उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अनुराग मान जाता है और दिलीप और प्रगति की शादी 5 मार्च 2025 को हो जाती है। अब प्रगति इंतजार कर रही थी कि कब उसका पति घर से निकलेगा और वो उसे अनुराग से मरवा देगी। अनुराग अपने दोस्त के साथ मिलकर रामजी नागर नाम के क्रिमिनल को दिलीप की सुपारी देता है। प्रगति को शादी में जो पैसे मिले थे और कुछ पैसे और जोड़कर 2 लाख जमा करते हैं और रामजी को देते हैं दिलीप को मारने के लिए। 19 मार्च को जब दिलीप काम खत्म करके लौट रहा था, तब वो अपनी वाइफ को कॉल करके अपना लोकेशन बताता है और प्रगति अनुराग और उसके दोस्त के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी उसके पास भेजती है। वो तीनों लोग वहाँ जाते हैं। अनुराग उन दोनों को दिखाता है कि यही दिलीप है और वहाँ से अनुराग आ जाता है। अब वो दोनों लोग दिलीप के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी कार फंस गई है, तुम प्लीज अपने हाइड्रा से उसे निकाल दो। दिलीप आसानी से मान जाता है और लोकेशन देखने के लिए उनके साथ बाइक से जाता है। एक सुनसान जगह पे ये लोग बाइक रोकते हैं और दिलीप के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके सिर पे कई बार जोर से मारा जाता है, जिससे उसका सिर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर उसके सिर के पीछे गोली मार दी जाती है। जब वो नीचे गिरता है तब ये दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दिलीप की बॉडी गाँव वालों को मिलती है और फिर 2 दिन के बाद दिलीप की मौत हो जाती है। प्रगति अगर चाहती तो अनुराग के साथ भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसे चाहिए थे और इसलिए वो दिलीप को अपना शिकार बनाती है। 3 साल तक प्यार का नाटक करती है और शादी करके उसे मार देती है। अब इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।